मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुत्थान। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। नमस्ते बिहार। इस नमस्ते बिहार के संकल्प को वर्ण रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर गांव के हर जन तक पहुंचेंगे और मिलकर हम ही लोग बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे। 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार। बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर सुर्खियों में आए आईपीएस विकास वैभव एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन इस बार चर्चा कुछ खास बात को लेकर है। प्लान भी कुछ खास है आश की और विकास है, विश्वास है बिहार में विकास की। बिहार के लोगों में विश्वास है। बिहार को बदलने का जिम्मा खुद ही ठान लिया है विकास वैभव ने और चल पड़े हैं बिहार के युवाओं और लोगों को एक करने के लिए। विकास वैभव के बारे में बताने से पहले जिस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है, पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुत्थान। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। धन्यवाद। नमस्ते बिहार। इस नमस्ते बिहार के संकल्प को वर्ण रखेंगे, एक एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, हर गांव के हर जन तक पहुंचेंगे और मिलकर हम ही लोग बिहार को पुनर्स्थापित करेंगे। 2047 तक एक विकसित बिहार बनाएंगे। सभी को हार्दिक आभार। नमस्ते बिहार। इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस अधिकारी विकास वैभव ने लेट्स इंस्पायर बिहार की नमस्ते बिहार का पहला जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इसके खूब चर्चे भी हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों से हजारों की संख्या में छात्रों, लोगों और बुद्धिजीवियों ने हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ चर्चा का विषय बनी हुई है। माना जा रहा है कि हाल के दिनों में किसी गैर राजनीतिक सभा में इतनी भीड़ शायद ही आई हो। इस बात की चर्चा तेज है कि क्या आईपीएस विकास वैभव इस बहाने सियासत में एंट्री मारने वाले हैं। ऐसा हुआ तो बिहार में यह परिपाटी कोई नई नहीं होगी। बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों का रिटायर्ड होने के बाद नौकरी छोड़कर सियासत में आने का चलन पहले से ही रहा है और अब और भी ज्यादा चल पड़ा है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी। वैसे जनता दल यूनाइटेड से टिकट न मिलने पर वो लड़ नहीं पाए थे। बिहार के कई पूर्व आईपीएस ऑफिसर और आईएएस हैं जो कई दलों के साथ चुनावी सियासत के एक्सपर्ट और जन स्वराज यात्रा निकालने वाले प्रशांत किशोर के साथ भी कई पूर्व अधिकारी के आने की खबर हुई और कई अधिकारी गए भी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है आईपीएस विकास वैभव। विकास वैभव वर्तमान में बिहार के पुलिस महानिरीक्षक हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की ओर रुख किया और इंडियन पुलिस सर्विस की परीक्षा दी और उसमें सफल भी हुए। उन्हें बिहार कैडर मिला और पहली पोस्टिंग भागलपुर में हुई थी। इसके बाद वो बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात रहे। लेट्स इंस्पायर बिहार क्या है इसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में उनकी जो भीड़ लोग आए थे उन्हें देखने और सुनने, उस भीड़ को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आईपीएस विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार के संस्थापक हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार की वेबसाइट के मुताबिक यह एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक मुहिम है। इसके तहत बिहार के बेहतर भविष्य के सपने को साकार करने के लिए स्वेच्छा रूप से अपनी इच्छा से योगदान देने वाले लोगों को एक साथ जोड़ना है। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिबद्ध व्यक्तियों को जोड़ना है जिन्होंने अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के आधार पर किसी विशेष क्षेत्र में भविष्य के निर्माण में योगदान देने का विकल्प चुना। वेबसाइट के मुताबिक इस अभियान की प्रेरणा स्रोत बिहार की शानदार विरासत है, जिसने प्राचीन काल से अब तक पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुकी है। विकास वैभव का नजरिया भी अगर समझना हो तो इसे जानना जरूरी होगा कि आखिर लेट्स इंस्पायर
कि उन्होंने स्थापना क्यों की। लेट्स इंस्पायर के संस्थापक आईपीएस विकास वैभव ने इस कार्यक्रम में कहा कि अगर हम जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर बिहार के लोगों को जोड़ नहीं सकते हैं तो बिहार साल 2047 तक विकसित नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के लिए शिक्षा, उद्यमिता सबको पसंद है। प्रदेश के 38 जिलों से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। हम सब ने संकल्प लिया है कि बिहार को जाति संप्रदाय से हटकर एक नए बिहार को आगे की ओर बढ़ाएं, जो पुराने बिहार की तरह होगा। अगर प्रदेश में जातिवाद के नाम पर लड़ाई जारी रहती है तो बिहार का आगे बढ़ना संभव नहीं है। बिहार में 30 साल से कम उम्र के 9 करोड़ युवा हैं। उन्हें शिक्षा, रोजगार की जरूरत है, जिसके लिए बिहार वासियों को संकल्प लेना होगा। हम इस जन संवाद यात्रा के माध्यम से इसी के लिए आगे कार्यरत हैं। उन्होंने ये भी कहा अपने भाषण में कि ऐसे परिवर्तन के लिए राजनीतिक एक अच्छा माध्यम है और इसमें अच्छे लोग आने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह केवल राजनीतिक परिवर्तन से संभव नहीं है, इसके लिए सामाजिक परिवर्तन की भी आवश्यकता होगी। और साथ में मैं बिहार के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं और उन्होंने कहा कि सप्ताह में 2 दिन जैसे शनिवार और रविवार को कैंपेन करते हैं, परिवार के साथ समय न देते हुए बिहार को दे रहे हैं ताकि हर व्यक्ति को जोड़कर सामाजिक परिवर्तन के लिए काम में लाया जा सके। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आईपीएस विकास वैभव ये सब इसलिए भी तो नहीं कर रहे कि क्या वो भी आगे आने वाले समय में राजनीति में एंट्री ले सकें। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल उनकी भीड़ और उनके द्वारा उठाए गए कदम को लेकर बिहार में काफी चर्चा है। आप देखते रहिए न्यूज़।